राम जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म प्रवर्तक माने जाते हैं। रावण जो महाज्ञानी माना जाता है, जिसका शिवतांडव स्तोत्र सभी पापों को हर के कल्याण करने वाला माना जाता है और जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते। राम अर्थात धर्म, रावण अर्थात ज्ञान। धर्म और ज्ञान के बीच जो युद्ध होता है, भगवान राम या श्री राम अपने कर्मों के कारण भगवान स्वरूप माने जाने वाले राम, या उनमें जो आरोप लगाए गए सीता के प्रति, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो राम का जन्म के बाद वो लगभग 16 और 17 की उम्र में वनवास को चल दिए थे। पहले धर्म की बात यहां से आती है कि जिसको राज मिला हो, जो राज का उत्तराधिकारी बना हो, उसका राज को छोड़ना, वो राज को छोड़ के धर्म का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए चल देते। राज्य की तृष्णा को छोड़ने के बाद सबसे बड़ी चीज यहां उन्होंने तृष्णा को छोड़ा। अब दूसरी तृष्णा देखिए कि जब सीता का हरण हो जाता है रावण के द्वारा, तो श्री राम 3000 किलोमीटर दूर तक, उस समय का वक्त जब यह नहीं जाना जा सकता कि किस दिशा को जाना है, कहां जाना है, खोजबीन कितनी लंबी, कितने कहां तक करना, और एक राजकुमार जिसके पिता दशरथ जी ने ही 3 विवाह किए थे, क्या वो दूसरा विवाह नहीं और कर सकते थे? लेकिन उन्होंने अपना धर्म जो पत्नी के प्रति होता है, उसे पूरा करने के लिए 3000 किलोमीटर तक वो चले और उन्होंने रावण से युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात सीता को प्राप्त करने के बाद वो 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए फिर से आराधना पे, योग ध्यान के लिए जाने के लिए लक्ष्मण से कहते हैं कि अब मैं पुनः योग ध्यान में जाऊंगा, और मैं जाऊंगा योग ध्यान के लिए अगस्त मुनि की गुफा में। ये वही अगस्त मुनि है जो सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं, जो तारामंडल में हमें आज भी हम देखते हैं, उन्हें अगस्त मुनि के रूप में प्रतीत करते हैं या जानते हैं। उनकी गुफा में जाने के लिए भगवान राम, श्री राम कहते हैं कि मैं वहां जाकर 1 वर्ष तक
ध्यान तपस्या करूंगा श्री कैलाश की। तब लक्ष्मण जी पूछते हैं श्री राम से कि आपको तपस्या करने की, जाने की क्या आवश्यकता है? राम उत्तर देते हैं कि रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा प्रतापी, और उन सबसे ऊंची बात कि वो जो भगवान शिव का तपस्वी, जिसने शिव आराधना के द्वारा शिव की लंका तक प्राप्त कर लिया आशीर्वाद स्वरूप, उस रावण में बहुत सारे पाप थे। जो उसके 10 सिर हैं, वो 9 सिर पाप के थे, जिसमें क्रोध, लोभ, वासना, इन सब तरीके के अहंकार भरे हुए थे। लेकिन उसके एक सिर में योग था, वो योग जो उन्हें शिव की तरफ ले गया, वो योग जिसने उसे इतना प्रतापी बना दिया, जिससे उसे सोने की लंका मिली। और भगवान शिव के आशीर्वाद से, भगवान शिव के आशीर्वाद से श्री राम ने जो रावण को मारने का प्रण लिया था, उसका मुख्य कारण था कि श्री राम के जो पूर्वज थे, सबसे पहले मनु बताए जाते हैं, जहां से मानव की उत्पत्ति हुई। और मनु के ही 63वें वंशज बताए जाते हैं, दशरथ जी, और 64वें श्री राम। रावण की आयु का अनुमान हम यहां से लगा सकते हैं कि रावण का जीवन काल इतना था जिसमें भगवान राम की या श्री राम की, हम भगवान उनके कर्मों के कारण, उनके जो मुख्य धर्म है, मतलब धर्म से इंसान भगवान बन सकता है। तो जो श्री राम थे, उनके जो वंश था, उन वंश के 28वें वंश के राजा थे अरण्य। अयोध्या के राजा अरण्य ने जो 26वें मनु के वंशज थे, उन्होंने रावण से युद्ध करना उचित समझा था, क्योंकि रावण ने कहा था यदि मेरी गुलामी आप मानो और राज्य मेरे को दे दो, या फिर आप मेरे से युद्ध करो। और जब अरण्य ने युद्ध किया रावण से और उनकी हार हुई, तब उस हार के बाद अरण्य ने श्राप दिया कि मेरा कुल ही तेरी मृत्यु का कारण होगा। और उसके बाद 64वें कुल में मनु के श्री राम ने जन्म लिया। और उसके अंदर भी एक कथा है। दिस इज द
हिस्ट्री कही जाती है जिसका लेख, जिसके प्रमाण होते हैं। इसका भी प्रमाण बताया जाता है कि रावण को यह श्राप ऐसा क्यों मिला और कौन थे यार, अरण्य पे क्यों युद्ध हुआ, रावण ने क्यों तो इसकी एक कथा है कि रावण जब स्वर्ग में आक्रमण के लिए, युद्ध के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कैलाश में कुछ समय के लिए विश्राम किया और उन्होंने वहां पे एक सुंदरी को देखा। वो सुंदरी का रूप ऐसा था जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। उस सुंदरी को देखकर रावण का मन डोल जाता है, उसकी वासना जाग जाती है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे संभोग करना चाहता हूं। वो जो सुंदरी थी, स्त्री थी, वो कहती है कि मैं तुम्हारी पुत्रवधी हूं और मेरा नाम रंभा है। मैं तुम्हारे भाई कुबेर की पुत्रवधू। ये सब जानने के बाद भी रावण के अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण रावण को राक्षस कहा जाता है, उस प्रवृत्तियों के कारण कहा जाता है क्योंकि उसने धर्म का नाश किया। ज्ञानी था लेकिन अधर्मी था। वो उसके बाद भी अपनी वासना की प्यास बुझाने के लिए रंभा के साथ संभोग करता है। जब ये बात कुबेर को मालूम चलती है तो कुबेर गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और वो अपने पुत्र से कहते हैं कि इसका यदि तुमने बदला नहीं लिया तो समय और कुल तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगा। और इसी कारण ही ये युद्ध होता है जिसमें अरण्य की मृत्यु हो जाती है और वो श्राप देते हैं कि आज के बाद तू जब भी किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा, उसकी बिना मर्जी के साथ संभोग करेगा,
तो तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप के कारण ही रावण ने सीता जी पे किसी भी प्रकार का कोई गलत कृत्य करने की कोशिश नहीं की थी। अन्यथा रावण अधर्मी था जो अपनी पुत्र वधू के साथ इस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो सीता जी के साथ 3 वर्ष तक सीता जी वहां पर रही थी। वो कोशिश करता, और इसी कारण ही राम ने उसका वध करना उचित समझा और अपने वंश का जो अरण्य के द्वारा श्राप दिया था रावण को, उस श्राप को पूरा किया। उसके बाद जब वो सीता को लेकर आ जाते हैं और एक धोबी के कहने पर जो उनके चरित्र पे आरोप लगाता है, सीता जी के चरित्र पे आरोप लगते हैं और श्री राम सीता जी को राज्य निकाला कर देते हैं। अब जो धर्म के प्रवर्तक हैं, क्या उन्हें अपनी पत्नी को राज्य से निकालना चाहिए? तो सबसे पहले बात हमें अपने ग्रंथों में या अपने जो भी वेद पुराण हैं ये समझना चाहिए कि उस हर बात को, जो बहुत बड़ी बात होती है, उसको छोटे में लिखा गया है। ये एक धोबी का मतलब नहीं है, यहां एक है आम व्यक्ति से, कि आम व्यक्ति के मन में ये भावना उठने लगी कि सीता जी वहां पर रावण के पास 3 वर्ष तक रही हैं, तो उनके हम चरित्र में कैसे विश्वास कर सकते हैं। और महारानी यानी माता, जिन्हें राजमाता कहा जाता है, मां के स्वरूप माना जाता है, उन्हें हम मां के स्वरूप कैसे मान लें? तो सीता जी की राज्य में महारानी, राम की पत्नी रहना ये अकेला नहीं था, वो उस राज्य की महारानी थी। उस राज्य की महारानी पे आरोप लग रहे थे कि हम इन्हें महारानी स्वरूप कैसे मान लें। तब राम ने अपने स्वार्थ की, अपने प्रेम की, जिस राम ने 3000 किलोमीटर अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए महान योद्धा रावण जैसे से युद्ध किया, उन्होंने धर्म के कारण सीता जी को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जब धर्म राज्य की स्थापना की तब उनके राज्य की एक कुत्ते की कथा सुनाता हूं। एक बार जब श्री राम राज्य में बैठे हुए अपने राज्य के जनता के दुखों को, सुखों को सुन रहे थे, जब कार्य प्रणाली खत्म हो जाती है तो लक्ष्मण से कहते हैं कि कोई और तो नहीं जो अपने बात को रखना चाहता हो। लक्ष्मण यहां वहां देखते हैं और बोलते हैं, यहां तो कोई नहीं दिख रहा है। यह और गाथा है और कहानी है। फिर एक कुत्ता रहता है, कुत्ता उनके दरबार में आता है और वो बताता है कि ये जो प्राणी है मेरे साथ,
सर्वर्थ सिद्ध, इसने मेरे को बेवजह से डंडे से मारा। मैं रास्ते में बैठा हुआ था और मेरे साथ न्याय किया जाए। जो सर्वत सिद्ध था वो श्री राम से कहता है कि यह बात सत्य है। क्योंकि मैं भिखारी हूं, भूखा था, एकदम मेरे को क्रोध आया, ये मेरे रास्ते में देखा और मैंने से, मेरे पास डंडा था, मैंने वो डंडा मार दिया। श्री राम अपने दरबारियों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, दोषी है। राज्य के सभी लोग मिलके बोलते हैं कि महाराज, इस प्रकार का कुत्ते और प्राणी का जो ये केस आया है, ये हमारी समझ से तो ऊपर है, इसका आप ही निदान कीजिए। राम कहते हैं कि भाई जब ऐसी बात है तो फिर कुत्ता ऐसे बोलते हैं कि तुम ही बताओ क्या इसका, इसे सजा देनी चाहिए सर्वत सिद्ध को। कुत्ता कहता है कि इन्हें कलिंजर मठ का मठाधीश बना दीजिए। सब मंत्री सब राज्य में सोचते हैं कि ये कैसे, से तो कलिंजर मठ का मठाधीश बनाने के लिए कुत्ता कह रहा है। सबको उत्सुकता होती है, वो जानना चाहते हैं। तो भगवान राम, श्री राम, राजा राम, वो उस कुत्ते से पूछते हैं कि इसका कारण बताओ भाई, कि तुमने ऐसा क्यों चाहा कि इसने तुम्हें डंडे से मारा और तुमने इसे मठाधीश के लिए कह दिया। वो कहता है महाराज आप इन्हें मठाधीश का आदेश दे दीजिए, फिर मैं आपको कथा बताता हूँ। वो कहते हैं भाई इन सर्वत सिद्ध को हाथी पे बिठाया जाए और भेजिए कलिंजर मठ, वहां का मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ता कथा बताता है कि मैं इसके पूर्व जन्म में आता हूं, जब मैं कलिंजर मठ का मठाधीश था। मैं योग में, ध्यान में, विद्या में अपना समय व्यतीत करता था और शिव आराधना में लीन रहता था। धीरे धीरे लोग मेरे को मान सम्मान संपत्ति देते गए और मेरे अंदर धीरे धीरे वासनाओं ने वास करना चालू कर दिया। मैं वासनाओं से ग्रसित हो गया। मैं जानता था कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, मैं जानकर भी चलता गया चलता गया चलता गया और मैं पूजा ध्यान ज्ञान को भूलकर सिर्फ मठाधीश ही रह गया। यही कारण है राजन राम कि मैं जो कुत्ते की योनि भोग रहा हूं, इस सर्वार सिद्ध को भी उस मठाधीश का मजा लेने